नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखेंगे कि जो विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो विश्व की जो जनसंख्या वितरण है उस पर जो है प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक आप नोट जरूर तैयार करके रखिएगा। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आप उसको लिख सकें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो विश्व की जो जनसंख्या है का उसका वितरण कैसा है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे जो है बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। जो विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है, पहली बात क्या है उसमें, खास बात क्या है, असमान है। यानी कि इसको आप अपने आंसर में लिखेंगे। यानी कि जो विश्व की जनसंख्या का वितरण कैसा असमान है तथा समय के साथ कैसा है, परिवर्तनशील है। यानी कि समय के साथ जो है उसमें जो है परिवर्तन आता रहता है, यानी होता रहता है। ठीक है, वर्ष 1850 से लेकर के 2011 की जो जनगणना हुई है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 1850 से लेकर के 2011 तक जो है जनसंख्या जो है 1 अरब से बढ़कर कितनी हो गई थी, 7 अरब हो गई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है विश्व की जनसंख्या जो है अब कितनी हो चुकी है, 7 अरब हो गई है। वर्तमान में ये बढ़ करके और हो चुकी है। ठीक है, तो ये डाटा आप अपडेट करते रहिएगा जैसे जब आपको एग्जाम देना हो। ठीक है, विकासशील व अल्प विकसित देशों में, ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना रहता है, 82%। यानी कि जो विकासशील देश हैं जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, और विकसित देश होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, और अल्प विकसित देश होते हैं। अल्प विकसित देश कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, अल्प विकसित देश वो होते हैं जैसे अफ्रीका के जो देश हो गए, सोमालिया हो गया, यानी जो बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कम जिनका विकास हो पाया, जिनकी आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुख्य बात है, सबसे बड़ी एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आया आपके सामने, जो विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश यानी जो बहुत ही गरीब देश हैं। ठीक है, मैं इन देशों में जो है कुल विश्व की जनसंख्या का जो 82% जो है, ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, 82% जो है यहाँ पर पाया जाता है। तथा विकसित देशों में क्या है, केवल जो अब 100 अगर है टोटल, तो उसमें से 82% कहाँ रहेगा, अल्प विकसित और विकासशील देशों में। बचा कितना, 18%। 18% कहाँ मिलेगा आपको, ये 18% जो जनसंख्या है उसका संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाएगा, विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, यूरोप के अन्य जो देश हो गए बहुत अमीर हैं, वो सारे जो है विकसित देशों में शामिल हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो है विश्व में जो है समय के साथ साथ जो है जो जनसंख्या वृद्धि रही है वो कैसी रही है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे विश्व की जनसंख्या वृद्धि समय के साथ साथ भिन्न भिन्न रही है, यानी अलग अलग रही है। एमडीसी मतलब मोर डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें यानी कि विकसित देश है, यानी ये विकसित देश हो गए, ये विकासशील देश और अल्प विकसित देश हो गए। ठीक है, 1850 से लेकर हम 1950 यानी 100 सालों की बात करते हैं अगर, तो एमडीसीज में जो जनसंख्या की वृद्धि रही है वो कितनी रही है, 0.9%, यानी बहुत कम है। यानी कि ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 0.6%, यानी और कम हो गई। यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि कम होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो है सीबीआर तो हाई है, यानी कि जो जन्म दर है वो तो ऊंची है, लेकिन साथ में जो सीडीआर है, यानी ये सीडीआर जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि होगी वो बहुत कम होगी। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, सीबीआर माइनस सीडीआर। ठीक है, जब दोनों ही ज़्यादा होंगे तो क्या जो रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा उसका, वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीबीआर अधिक है लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ का डेवलप हो चुका था, विकास हुआ था, जिसकी वजह से सीडीआर जो है कम है, इसलिए जो है जनसंख्या जो वृद्धि है वो अधिक है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले जो है 1950 से लेके 1970 यानी कि 20 सालों में, तो 1950 से लेके 1970 में जो है यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ और बढ़ गई। ठीक है, और सीबीआर उतना ही, यानी कि जो जन्म दर है उतनी ही है, जिससे जो है यहाँ पर क्या हुआ, 1.1% की ग्रोथ रेट पाई गई, यानी जो विकसित देश हैं। ठीक है, और जो जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे कितनी है, 2.2% हो गई। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ तो बढ़ी हैं लेकिन जो सीबीआर है वो उतना ही बना हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा है, तो सीडीआर में गिरावट आ गई, सीबीआर उतना ही है। ठीक है, फिर 1970 से लेकर के 2001 की अगर बात करते हैं हम,
ठीक है, 1970 से ले करके 2001 की बात करते हैं तो MDC में कितना हो गया है 0.8%, ठीक है, MDC में 0.8% है और LDC में कितनी है ग्रोथ रेट 1.8%, ठीक है। और 2012 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें MDCs की जो ग्रोथ रेट है कितनी है 0.1%, ठीक है, और LDC में कितनी है 1.4%। अब देख लेते हैं विश्व की जनसंख्या जो वृद्धि दर 2017 में अगर देख लेते हैं कितनी रही है तो 1.2% रही है, ठीक है। तो ये समय के साथ चेंज होती रहती है, अब इसको अपडेट करते रहिएगा। हमने आपको पहले बताया है जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको आपको जो है समय के साथ साथ जो है अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं बिंदु क्या है। अब जो मेन क्वेश्चन हमारा था कि जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है तो उसको हमारा यहाँ से शुरू होता है। जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो उसको हम जो हम निम्नलिखित 4 प्रादेशिक वर्गों यानी 4 रीजन में उसको हम बांट सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन कौन सा है आपका अधिक जनसंख्या क्षेत्र, ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे। अब विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है, ठीक है, उसको 3 विशाल समूहों में संकेंद्रित किया गया है, यानी कि जो अधिक जनसंख्या वाले के भी अगर उपभाग करते हैं हम, ठीक है, अधिक जनसंख्या क्षेत्र के हम उपभाग करेंगे तो उनको जो हम 3 बड़े भागों में यानी कि 3 विशाल समूहों में जो हम केंद्रित कर सकते हैं। पहला कौन सा हो गया पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि इसमें क्या गया भारत, चाइना और जो दक्षिण पूर्व जो द्वीप समूह हो गया तुम्हारा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो द्वीप समूह आ गए इसी में सारा जो है शामिल हो जाता है, ठीक है। तो पहली पेटी का नाम क्या रखा गया है, पहला क्षेत्र कौन सा रखा गया पूर्वी, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी एशिया का ये भाग आ गया, ठीक है। अब इसकी खास बातें देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से कौन आ जाएंगे, पूर्वी एशिया की बात करेगा तो पूर्व में कौन है, आप खुद मैप में तलाशिए कि पूर्व में कौन है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में देखेंगे तो चाइना शामिल आता है, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया आदि, ठीक है। तथा दक्षिणी एशिया की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। और दक्षिण पूर्व की अगर बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा आएगा देश, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर आदि आ जाएंगे। के समूह को एशियाई समूह के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है विश्व का जो है महानतम जनसमूह है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या संकेंद्रण यहीं पर है। क्यों, आप खुद ही देखेंगे चाइना और जो भारत है विश्व का जो है सबसे जो प्रमुख जो बड़े देश हैं यही तो हैं 2, तो वो इसी क्षेत्र में है, इसलिए जो यह क्षेत्र है विश्व का महानतम जनसमूह है, ठीक है। इस जनसमूह के जो विकास को, ठीक है, प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, यानी कि यहाँ के जो जनसमूह के विकास को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो पहला उसका रीजन क्या है, मानसूनी जलवायु। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु है, जो समशीतोष्ण का मतलब गर्म भी है और ठंडा भी है, दोनों तरह का, ठीक है। साथ में उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पे क्या है खास बात है, क्यों तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ पे उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ है समय के साथ, और वर्ष में 2 से 3 फसलों का उत्पादन होता है। जन्म दर का उच्च होना, यहाँ पे जो जन्म दर है वो कैसी है, हाई है, ऊंची है, बनी हुई है, ठीक है। और मृत्यु दर उसकी कंपेयर में क्या है, कम है। तो जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर का जो है अधिक होना, यानी कि मृत्यु दर जो है मृत्यु दर तो कम है, जन्म दर अधिक है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे CBR अगर ज़्यादा होगा, CBR क्या है यहाँ पर है ज़्यादा है, और CDR जो है CDR है वो क्या है, यानी मृत्यु दर है वो क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है जो प्राकृतिक वृद्धि होगी वो अधिक होगी, ठीक है। फिर साथ ही में यहाँ के लोग कैसे हैं, साक्षरता में कमी है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। परिवहन की सुविधाओं का भी जो है समय से विकास हुआ है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे जो माइग्रेंट लोग हैं यहाँ पर भी आए हुए हैं, ठीक है, विश्व के अनेक भागों से यहाँ पे आते हैं। फिर दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगला जो पेटी है आपका, ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले में दूसरा भाग। तो अधिक जनसंख्या वाले में दूसरा जो भाग है वो कहाँ पर संकेंद्रित है, वो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप, यानी यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा हो गया और मध्य का यानी बीच का हिस्सा हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है दूसरे नंबर पे आती है। यह जनसमूह जो है यूरोपीय जनसमूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, क्योंकि कहाँ फैला है, ये कहाँ पे फैला हुआ पाया जाएगा, यूरोप में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, यूरोपीय जनसमूह। ठीक है। इसमें क्या है, जनसंख्या की जीविका के मुख्य स्रोत क्या होंगे, वहाँ पे द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री बहुत है ना वहाँ पर, द्वितीयक तथा तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर जो हो गया, सर्विस सेक्टर जो है ये आर्थिक क्रियाएं ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे मुख्य स्रोत जो है जीविका के, यानी कि जीविका का मतलब लिवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड यानी कि जीवन के जो साधन होते हैं, जीवन जीने के साधन किन साधनों पर निर्भर होकर वहाँ का जीवन चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर जो है पश्चिम में क्या है, ब्रिटेन से लेकर, सबसे पश्चिम में अगर बात करते हैं ब्रिटेन से लेकर पूर्व में कहाँ तक फैला है, यूक्रेन तक फैली कोयला पेटी, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। कोयला पेटी में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का समूहन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पे कोयला मिलेगा, कोयला क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। तो जहाँ इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो यहाँ पे क्या, जहाँ पे कोयला मिलता है वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री का विकास हो जाता है। ठीक है। अगर भारत में देखें तो भारत के जो ये यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है, यानी कि जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, यहीं पर तो सारी इंडस्ट्री संकेंद्रित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला मिलता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर भी जो कोयला मिलता था ब्रिटेन से लेकर यूक्रेन तक के क्षेत्र में, तो इसलिए जो है यहाँ पे उद्योगों का क्या हुआ, विकास हुआ है। इस जनसमूह के विकसित होने के प्रमुख कारक हैं, यानी कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है तथा अन्य खनिजों की क्या है, यहाँ पे प्रचुरता है। ठीक है। साथ ही में समशीतोष्ण जलवायु भी है। यानी कि देखिए, कोई भी जनसंख्या जो है समूह का विकास कब होगा, जब वहाँ पे उसके आर्थिक संसाधन मिलेंगे उसको, यानी कि वहाँ पे जलवायु अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। साथ में जो संसाधन, ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए। ठीक है। यानी संसाधन भी होने चाहिए, तभी तो तेजी से जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा वो क्षेत्र। ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है, समशीतोष्ण जलवायु मिलती है यहाँ पर, मिट्टी की जो है उर्वरकता अच्छी है यहाँ पर है, मैदानी उच्चावच है। ठीक है। मैदानी यानी क्षेत्र भी पाए जाते हैं। निर्मित वस्तुओं का क्या होता है, निर्यात होता है। ठीक है। रेल का विकास हुआ, सड़क है, जल वायु परिवहन, ठीक है, इनका जाल फैला हुआ, विनिर्माण की प्रधानता है, यानी कि विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी में किसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को, विनिर्माण। तकनीकी क्या है, विकास हुआ है, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य, ये सब कारक हैं, ये सारे कारण हैं, किस चीज के कारण हैं, इस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या के विकास का। क्योंकि जब ज्यादा जनसंख्या का विकास होने के लिए जो वहाँ पे आर्थिक संसाधन भी तो होने चाहिए जो इस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। ठीक है। फिर अगला देखिए जी क्या है, अगला ये है, तीसरी पेटी कहाँ मिलेगी, अब तीसरी पेटी है आपकी है उत्तर पूर्वी अमेरिका। ठीक है। उत्तर पूर्व अमेरिका, यानी हम यानी कि नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में भी जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका जो है, अटलांटिक जो सागर महासागर है उसके साथ साथ जो अमेरिका का तट है वहाँ पर मुख्य रूप से ये संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है। तो यह विश्व के सबसे नवीन तथा विकसित जनसमूह है। आपको पता है यूएसए जो है काफी विकसित है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, यह विश्व के सबसे नवीन तथा विकसित जनसमूह के रूप में विकसित हुआ है। इसका विकास जो है मुख्यतः यूरोपीय प्रवास का प्रतिफल। आपको पता है यूरोप के लोग ही तो गए थे वहां पे अमेरिका में, तो वहां पे प्रवास किया था, प्रवास का मतलब माइग्रेशन, माइग्रेशन हुआ था। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसका विकास मुख्यतः जो यूरोपीय प्रवास का प्रतिफल है उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो है उत्तर पूर्वी किनारे पर जनसंख्या संकेंद्रण के निम्नलिखित कारण, यानी कि वहां पे जनसंख्या संकेंद्रण क्यों हुआ है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण कौन सा हो जाएगा, पहला कारण ये है जो यूरोपीय देशों से निकटता, क्योंकि व्यापार किससे होगा, जो पास का क्षेत्र होगा। ठीक है। तो पहला हो गया ये, यहाँ पे मान लो यूरोप हो गया। ठीक है। यहाँ पे अमेरिका का क्षेत्र होगा, बीच में अटलांटिक महासागर है। ठीक है। तो आपको पता है अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका और यूरोप के बीच जो है ट्रेड चलता रहता है, व्यापार होता रहता है। इससे क्या हुआ, इस जो अमेरिका का क्षेत्र है वो तेजी से विकसित हुआ, यानी जो यानी कि उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है अमेरिका का, वो तेजी से उसका विकास हुआ है। ठीक है। दूसरी खास बात क्या रही है, पश्चिम में जो है अपलेशियन पर्वत की बाधा। तो आपको पता है ये आपका जो अमेरिका का जो तट है, ठीक है, इसके यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पर्वत मिलेगा। कौन सा है पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो
इधर पर्वत क्या होती है, बाधा के रूप में कार्य करता है, तो इधर की ओर ज़्यादा परिवहन नहीं हो सकता है, जबकि इधर की ओर कोई बाधा नहीं है, तो यहाँ के देश जो होते हैं इधर की ओर तेजी से व्यापार करके ये क्षेत्र जो है तेजी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, इधर जो ग्रोथ होगी वो उसके कंपेयर में कम होगी, आप देखेंगे मैप में पाएंगे भी, तो इधर जो है ग्रोथ जो है कम हुई है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा हुई है। ठीक है, फिर अगली क्या थी चीज, खास बात क्या थी, प्राकृतिक बंदरगाहों से व्यापार सुविधा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है, जो अटलांटिक महासागर है उसका जो तट है वो कैसा है, कटा फटा है, यानी कि बहुत ही कटा फटा, यानी इस टाइप से ऐसे से बना हुआ है। तो इस टाइप का जो तट होता है वो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए जो आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि पैदा करता है। ठीक है, तो ज़्यादा बंदरगाह हैं जिससे जो है जलमार्ग जो है, जलमार्गों का विकास साथ में हुआ है। ठीक है, और इन जलमार्गों से जो है बंदरगाह को जोड़ा गया है। ठीक है, और बंदरगाह से जो है ये यूरोप से जुड़ा हुआ है, या फिर साथ ही में विश्व के अन्य देशों से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या आपका है अगला, समशीतोष्ण जलवायु। तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ की जलवायु जो है बहुत ही अच्छी है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो समशीतोष्ण जलवायु हो गई। अगला क्या है, ऊर्जा तथा अन्य खनिजों के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ। यहाँ पे ऊर्जा और जो अन्य खनिज हैं, यानी कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, इन खनिजों की यहाँ पे प्रचुरता है अमेरिका में। ठीक है, जिससे क्या उद्योग का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ है, जिससे जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना संभव हो पाया है। ठीक है, कृषि का यहाँ पे क्या है, विशेषीकरण। यहाँ पे जो है जो कृषि जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे की जाती है, यानी कि उसको व्यापार के रूप में देखा जाता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जो है कृषि क्यों की जाती है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कृषि का क्या है, क्या मैकेनाइज किया गया, मशीनीकरण किया गया, कृषि को विश्व के अन्य भागों में खाद्यान्न को पहुंचाने के उद्देश्य से जो है कृषि का क्या है, व्यापारिक उपयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये व्यापारिक रूप से विकास किया गया है। अगला क्या है, नगरीकरण। तो यहाँ पे तेजी से जो है समय के साथ क्या हुआ, नगरीकरण होगा। नगरीकरण होगा तो क्या होगा, जो जनसंख्या जो है एक ही अन्य भागों से आकर के वहाँ पे रहना शुरू कर देगी, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ेगा एक ही स्थान पे। ठीक है, जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत में अगर दिल्ली की बात कर लेते हैं या फिर अन्य महानगर की बात करते हैं, तो क्या होता है, गांव से लोग आते हैं वहाँ पे रहते हैं आकर के, तो उससे क्या हुआ, दिल्ली में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, अगला क्या है, व्यापार एवं परिवहन साधनों का क्या होता है, विकास हुआ है। तो ये भी एक व्यापार का विकास हुआ, साथ ही में जो परिवहन साधनों का भी विकास हुआ है, इससे क्या हुआ, जनसंख्या संकेंद्रण इस क्षेत्र में बढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी पेटी हो गई। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले में। अब हम देख लेते हैं मध्यम वाली जनसंख्या। तो मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं विश्व में ऐसे, तो हम उनको देखेंगे कि मध्यम क्षेत्र कहाँ कहाँ पे जो है ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन मध्यम यानी कि बीच की है, कहने का मतलब। ठीक है, तो अगली पेटी है, फिर अगला क्षेत्र कौन सा हो गया, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो विश्व के उन भागों में जहाँ प्राकृतिक परिवेश, यानी जो प्रकृति का जो परिवेश है, रहने की जो दशाएं हैं, ठीक है, एवं मानवीय परिस्थितियां ना ही अत्यधिक अनुकूल हैं या बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है, यानी कि वहाँ रहने की जो दशाएं हैं बहुत ही अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं, कहने का मतलब बीच का है। ठीक है, और ना ही अत्यधिक प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब जो मानव के अनुकूल ना हो। ठीक है, वहाँ पे क्या बताया है, वहाँ जनसंख्या का वितरण कैसा पाया जाएगा, मध्यम पाया जाएगा या सामान्य कह लो। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र आएगा, जैसे मिडिल ईस्ट का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया का क्षेत्र। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, मध्य एशिया हो गया। अब मध्य एशिया के मध्य पूर्व एशिया की अगर बात कर लेते हैं तो कौन कौन से देश आ जाएंगे, तुर्की हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, आदि आ जाते हैं। फिर भूमध्य सागर के जो तटवर्ती प्रदेश हो गए। ठीक है, तो भूमध्य सागर के तटवर्ती दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश, इसमें कौन आ जाएंगे, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया। ठीक है, तो आप मैप में भी इनको निहारते रहिएगा, आपको पता होना चाहिए, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो कौन सा देश कहाँ पे है, उसकी सीमा किससे लगती है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर पूर्वी यूरोप की बात कर लेते हैं, तो पूर्वी यूरोप इसी क्षेत्र में आएगा, मध्यम जनसंख्या वाले में आएगा। ठीक है, पूर्वी यूरोप हो गया एवं रूस हो गया, उत्तरी अमेरिका का जो बीच का भाग होगा, यानी उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग हो गया, इसी क्षेत्र में आता है।
फिर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का भाग इसी में आता है। पश्चिमी अफ्रीका के जो है तटवर्ती भाग हैं वो भी जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका का जो तटीय भाग है और साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्व भाग हो गया और न्यूजीलैंड, वो किस में आएगा, मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र जो हमने ऊपर देखे हैं वो कहाँ पे किसके अंतर्गत शामिल होगा, मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र है वो। यहाँ पे जो प्राकृतिक परिवेश है यानी जो रहने की दशाएं हैं मानव के ना तो अत्यधिक प्रतिकूल हैं और ना ही मानव के अत्यधिक अनुकूल हैं, यानी कि ठीक ठाक दशाएं हैं, रहा जा सकता है, जीवन का विकास होगा, लेकिन इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का वो भरण पोषण कर सके वो क्षेत्र। ठीक है, अगला क्या आपका आ जाता है, अगला आपका आता है अल्प जनसंख्या, यानी कि अल्प जनसंख्या नाम से स्पष्ट है, अब जो जनसंख्या कैसी होगी वहाँ पे बहुत कम होगी। ठीक है, तो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र में बांटेंगे हम तीसरा भाग। तो इसके अंतर्गत क्या है, विश्व के वह भाग आते हैं जहाँ उच्चावच जलवायु, वहाँ की मृदा इत्यादि भौतिक कारक उपयुक्त नहीं होते, यानी कि वहाँ के जो है उच्चावच यानी कि ऊंचाई कैसी है, वहाँ पे उबड़ खाबड़ है। ठीक है, जलवायु वहाँ की अच्छी नहीं है, मृदा भी वहाँ की ज़्यादा बहुत उर्वरक नहीं है, ऐसे जो भौतिक कारक हैं वो उपयुक्त नहीं है किसके लिए, मानव जीवन के लिए। ठीक है, जिससे क्या है जनसंख्या का आकार जो है तथा वितरण क्या है अत्यधिक सीमित रहता है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे जो पाए जाने वाले संसाधन है वो अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या कैसे मिलती है, बिखरे समूहों में। ठीक है, इस प्रकार के जो क्षेत्रों में जनसंख्या बिखरे समूहों के रूप में पाई जाती है। एशिया की अगर बात करते हैं, एशिया में जो है जो पश्चिमी चीन हो गया, तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, रूस के जो विस्तृत भूभाग यानी कि जो साइबेरिया का भाग हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया तथा यूरेशिया के टैगा प्रदेश हो गए, विषुवत रेखीय सघन वनों में जो है जो इनके जो सीमांत भाग हो यानी कि सीमा जहाँ पे जिसके अंत होती है उसके आसपास का क्षेत्र उसको बोलते हैं सीमांत। ठीक है, तो जो सघन वन होते हैं वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं है ना। ठीक है, तो वहाँ पे इन क्षेत्रों में इनके क्षेत्रों में सीमांत भागों में जनसंख्या जो है अल्प मात्रा में पाई जाती है, यानी कि कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सी पेटी, कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, अल्प जनसंख्या का क्षेत्र हो गया। अगला जो चौथा हो गया वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा निर्जन पर्याय क्षेत्र। निर्जन पर्याय क्षेत्र नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है मतलब। ठीक है, निर्जन यानी कि बिल्कुल ना के बराबर जनसंख्या वहाँ पे पाई जाती है। इसके अंतर्गत वह भाग आते हैं जहाँ पर भौतिक परिवेश कैसा है, अत्यधिक प्रतिकूल होता है, यानी कि बिल्कुल ही कठिन परिस्थितियां हैं वहाँ पे रहने के लिए, मानव जीवन के लिए। जैसे अगर बात करते हैं टू हॉट यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, जैसे कोई रेगिस्तान हो गया मान लो, कालाहारी डेजर्ट हो गया मान लो। ठीक है, टू ड्राई वह क्षेत्र बहुत ही शुष्क है। ठीक है, टू कोल्ड वह क्षेत्र बहुत ही ठंडा है, जैसे साइबेरिया का भाग हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया, वहाँ पे निर्जन प्राय, वहाँ पे कोई भी जो है बहुत ही जनसंख्या कम मात्रा में जनसंख्या वो वहाँ पे निवास करती है। टू वेट यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती हो वहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो, या फिर टू हाई यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो, यानी कोई पर्वतीय क्षेत्र जैसे हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जनसंख्या के जो हमने देखा मुख्य रूप से जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, अधिक वाली हो गई। ठीक है, अधिक जनसंख्या का क्षेत्र हो गया। इसके भी हमने 3 भागों में इसको देखा था हमने। ठीक है, 3 यानी कि क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। एक तो एशिया का क्षेत्र हो गया, ठीक है, दूसरा यूरोप का क्षेत्र हो गया, यूरोप का जो पश्चिमी यूरोप हो गया, और दूसरा हमने देख लिया था अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का जो हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो ये अमेरिका का हमने देख लिया। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र, तो मध्यम जनसंख्या क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद देखा हमने अल्प जनसंख्या का क्षेत्र हमने देख लिया। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही जनसंख्या कम रहती है। अब इसके बाद हमने चौथा जो क्षेत्र देखा वो कैसा, निर्जन प्राय यानी जहाँ पे बिल्कुल ही जनसंख्या नहीं रहती है। तो 4 क्षेत्रों को हमने देख लिया। तो ये जो है विश्व की जनसंख्या का प्रतिरूप है, यानी विश्व की जो जनसंख्या पाई जाती है वो किस रूप में फैली हुई है, कहाँ पे अधिक पाई जाती है, कहाँ पे कम पाई जाती है, कहाँ पे और कम पाई जाती है, कहाँ पे बिल्कुल ही कम है। ठीक है, उसको जो है दिखाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आएगा ये। ठीक है, तो आप इस पर एक अपना नोट जो तैयार करके रखिएगा और समझ जाएंगे तो आपको उसमें याद करना कुछ है ही नहीं। इतना तो आपको पता है ही है कि कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जा रही है, कहाँ पे कम पाई जाएगी। ठीक है, उसका कारण लिख देना है कि जनसंख्या अधिक है तो क्यों है, अगर मध्यम है तो
कम मध्यम पाई जाती है, अल्प है तो कम अल्प को पाई जा रही है, और निर्जन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाई जा रही है, तो क्यों नहीं पाई जा रही है, तो हमको उसका एक्सप्लेन यहाँ पे करना पड़ेगा, उसका कारण मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में भी आप बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो नंबर क्या है 8860558530। इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं पेड ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।